ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी क्या? देखिए, जब ऋत्विक को पोटली मिली तो उसने उसे खोली नहीं, क्योंकि वो उसका मानना था कि जब ये चीज़ मेरी नहीं है तो मैं इसे क्यों खोलूँ। तभी एक राहगीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना था, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। देखिए, जब राहगीर ने उसे कहा कि मेरी पोटली गिर गई है तो ऋत्विक ने कहा कि किस रंग का था, किस रंग की थी और उसकी कोई पहचान बताओ। तब राहगीर ने कहा कि लाल रंग की थी और उस पर सुनहरे रंग में परी का चित्र था। तो उसके जवाब देने पर ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी, तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसीलिए, परी बोली। देखिए, जब उसने वो पोटली राहगीर को दी पोटली, फिर वो वहाँ से घर गया। फिर सुबह उठकर वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसे परी मिली थी और वहाँ जाकर वह बैठ गया। तो उसके आंखों के सामने वह लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला और वहाँ पर परी आ गई। फिर परी ने पूछा कि तुम कैसे हो? ऋत्विक ने कहा कि मैं ठीक हूँ। और उसने कहा कि तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। देखिए, परी के कहने पर ऋत्विक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने आंखें बंद कर ली और परी ने उसके हाथों में मखमली थैली दी। फिर परी ने कहा कि तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इनाम दिया है। परी ने ऋत्विक को समझाया कि ईमानदार व्यक्ति का जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। यानी जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसे जो मनचाही चीज़ मिलती है। तुम भी जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। देखिए, ऋत्विक के पास उसे धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे और उसकी आंखें खुशी से भर आ गई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखिए, परी ने जब वो पोटली ऋत्विक को दी तो उसने वो पोटली अपनी माँ को दे दी। और जब माँ वो पोटली खोलने लगी तो पोटली कई गुना बड़ी हो गई और उसमें से बहुत सारी सुंदर सुंदर किताबें निकल आई और उसे देखकर माँ चकित रह गई। तब ऋत्विक ने बताया, जो कुछ हुआ था वो बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गाँव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अब ऋत्विक ने क्या किया, अपने मित्रों के लिए एक पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय यानी पुस्तकों का घर, किताब घर या लाइब्रेरी। उसने अपने बहन के साथ मिलकर वो पुस्तकालय खोला और वहाँ गाँव के सारे बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। और उसने किताब खोला था और वो पुस्तकों का मित्र था, इसलिए सारा गाँव ने उसे पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है, पुस्तकें उससे बात करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। देखिए, एक दिन जब वो किताब पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। तो आंख लगते समय
उसे देख आँख लग गई, देखता क्या है तो उसे लगा कि पुस्तकें उससे बातें कर रही है। तो एक पुस्तक ने कहा कि ऋत्विक, अगर तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या हमें भूल जाओगे? तब ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे साथी हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। देखिए, जब वो जग गया, उसकी नींद टूटी, तो उसे पता चला कि ये मेरा सपना था। तब वो देर तक सोचता रहा और उसने क्या कहा, और उसने सोचा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो इस पाठ के माध्यम से मैंने क्या समझा, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी से कार्य करके मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सच्ची लगन, आत्मविश्वास एवं रुचि से कार्य करना चाहिए। सच और साहसी जीवन में सफलता की कुंजी है। तो जब हम ईमानदारी से कोई कार्य करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। अब हम शब्द वाटिका देखते हैं। नए शब्द: तेज, प्रखर, हैरान, चकित, पोटली, छोटी थैली, राहगीर, पथिक। मुहावरे: अब इस पाठ में मुहावरे आए हैं। मुहावरे: आंखें भर आना, दुखी होना, तय करना, निश्चय करना, चकित होना, आश्चर्य करना, आँख लगना, नींद आ जाना। देखिए, अब ये जो मुहावरे इनका वाक्यों में भी प्रयोग किया जाता है। अब हम सिर्फ इसका अर्थ लिखेंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो शब्द वाटिका है ये आपको अपने नोटबुक में लिखनी है।